सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस प्रकार से हम जीवन और जगत के कल्याण के लिए सतत आगे बढ़ते रहें, यही हमारी मानवता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। निरंतर वेदों का स्वाध्याय और निरंतरता से हमने वर्षों वर्षों इसका स्वाध्याय किया है। यह भी हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के यह वैदिक चैनल जो वेदों के ज्ञान के आधार पर, वेदों के ज्ञान पर आधारित होकर के लोगों के लिए घर घर में वेद का स्वाध्याय हो, ऐसी मनोकामना से यह कार्यक्रम निरंतरता से चल रहा है। हम आज ऋग्वेद के सप्तम मंडल का आरंभ करेंगे और सप्तम मंडल के आरंभ में ही बहुत सुंदर चर्चा है, क्योंकि छठे मंडल की समाप्ति पर ब्रह्म को अंतर कवच बनाने का उपदेश किया था और इस कवच को धारण करने वाला किन्हीं भी अदिव्य भावों से आक्रांत नहीं होता। यह इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करने वाला व अपने निवास को उत्तम बनाने वाला वशिष्ठ होता है। सप्तम मंडल का ऋषि है, यह अग्नि नाम से प्रभु का उपासन करता है। यज्ञाग्नि को दीप्त कर यज्ञ द्वारा उस महान अग्नि की उपासना करता हुआ कहता है। तो सप्तम मंडल का प्रथम सूक्त और जिसका प्रथम मंत्र बहुत ही सुंदर संदेशा दिया है। इसमें कहा कि ओम अग्निम नरोधीतिर्भिरण्यरोर्हस्त्यच्युति जनयंत प्रशस्तम दूरे दृशम गृहपतिम अर्थरुर्यम। प्रार्थना की है कि हम, हे नर, उन्नति पथ पर अपने को ले चलने वाले मनुष्य, हाथों की गति अंगुलियों के द्वारा दो अरणियों में काष्ठ अग्नि विशेषों में यज्ञाग्नि को प्रादुर्भूत करते हैं। उस अग्नि को प्रादुर्भूत करते हैं जो प्रशस्त है, सब रोग कर्मियों के संहार का साधन होने से तथा वर्षा आदि का हेतु बनने से प्रशंसनीय है। दूरे दृश्यम, दूर से दिखता है, ऊंची ऊंची ज्वालाओं वाला होने के कारण दूर से दिखता है। गृहपतिम, घर का रक्षक, निरोगता का कारण बन करके घर को सुरक्षित करता है। निरंतर गति वाला है, यह पहला मंत्र का भाव। और दूसरे मंत्र में कहा कि वसु इस अग्नि को आहित करते हैं, यह उनका ध्यान करती है, यह हवियों द्वारा वर्धनीय है, इसे कभी घर से जो है अलग ना होने दें, घर में कभी इसको बुझने नहीं देना चाहिए, अर्थात घर में सदा यज्ञाग्नि प्रदीप्त रहनी चाहिए। इसी भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से तीसरे मंत्र में कहा। इस मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम प्रेद्धो अग्ने प्रेद्धो अग्ने
दीदी ही दीदी ही पुरोनोजस्रया पुरोनो अजस्रया अजस्रया सूर्म्या यविष्ठ त्वाम शश्वंत उपायन्ति वाजाः वाजाः। ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। ओम प्रेद्धो अग्ने दीदिः पुरोनोजस्रया सूर्म्यायविष्ठा त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः। ओम प्रेद्धो अग्ने दीदिः पुरोनोजस्रया सूर्म्यायविष्ठा त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजाः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि हे अग्नि, हे यज्ञग्नि, प्रेद्धा, खूब प्रदीप्त हुआ हुआ तू नः पुरः, हमारे सामने दीदिहि, दीप्त हो। हे यविष्ठ, गृहों में सब अशुभ रोग क्रमी आदि को दूर करने वाले तथा शुद्ध वायु को प्राप्त कराने वाले हे
अग्ने वायु कहते हैं यु मिश्रणा मिश्रणयो हो। हे अग्ने तू अजस्रया न क्षीण होने वाली सूर्या ज्वाला से दीप्त हो। त्वाम तुझे शश्वंतः बहुत प्रकार के वाजा हवि के अन्न जो है उपयंती प्राप्त होते हैं। तेरे में विविध अन्नों की आहुतियाँ डाली जाती हैं, उन्हें ही सूक्ष्म कणों में विभक्त करके तूने सर्वत्र वायुमंडल में फैलाना है। बहुत ही यह हमारे लिए महनीय बात है कि हम प्रार्थना करें उस परमात्मा से कि हमारा स्वयं का जीवन यज्ञमय हो और हम जो स्थूल रूप से जो यज्ञ करते हैं वह अग्नि भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। तो यहाँ प्रार्थना है, क्योंकि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, हमारा संपूर्ण यह संसार पिंड हो या ब्रह्मांड हो यज्ञी है और यज्ञी भावना हमारे अंदर सदा जागृत रहनी चाहिए। प्रार्थना की है कि हे यज्ञाग्ने तू हमारे घरों में सदा दीप्त हो, तेरे में हम बहुत आहुतियों को देने वाले हों। जो घर यज्ञ से परिपूर्ण है, जिन घरों में नित्य प्रति यज्ञ होता है, तो वह जैसे यहाँ प्रेद्धो अग्ने दीदी यज्ञाग्नि खूब प्रदीप्त हो। हमारे घर को कभी भी ऐसा ना हो कि यज्ञ ना हो। इसको अग्नि को जो यज्ञ हम करते हैं इसको होम भी कहते हैं, इसको देव यज्ञ भी कहते हैं, इसको अग्निहोत्र कहते हैं, इसको हवन कहते हैं, अनेक नामों से जाना जाता है। तो जिसमें होम शब्द जो है, तो अंग्रेजों ने भी होम ये जान लिया कि जिस घर में नित्य प्रति हवन होता है, होम होता है, वास्तव में वही परिवार वही घर होता है। बाकी तो सब अन्य, कोई हाउस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम प्रार्थना करें, उपासना करें, प्रभु से याचना करें कि हमारा जीवन और यह हमारा जगत सदा कल्याण से युक्त हो। उसके लिए यज्ञ नित्य प्रति हमको करना और कराना चाहिए। जिस घर में नित्य प्रति होम होता है वास्तव में वही होम है। बहुत सुंदर बात आचार्य चाणक्य ने कही है। एक बार आचार्य चाणक्य नगर में टहल रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि आचार्य हे महामात्य, आप नगर में कैसे टहल रहे हैं? उन्होंने कहा कि नगर में मैं देखना चाहता हूं कि शमशान कितने बने हुए हैं। लोगों ने कहा आचार्य आप क्या पूछ रहे हैं, शमशान तो नगर के बाहर होते हैं, आप नगर के अंदर कैसे ढूंढ रहे हैं शमशान? बोले नहीं, मैं आपको बताता हूं कि शमशान होते क्या है। एक तो जहां जिंदे लोग जलाते हैं वो भी शमशान है, और जहां मरे हुए मुर्दे जलाए जाते हैं उसको तो शमशान कहते ही हैं। लोगों ने पूछा आचार्य हम समझ नहीं पा रहे आपका आशय, आप बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? तो आचार्य ने क्या कहा, हम सबको सुनना समझना और जीवन में उतारना चाहिए। यदि हम जीवन को स्वर्ग जैसा यहाँ वातावरण चाहते हैं, जीवन को आनंद से युक्त जीना चाहते हैं, तो कहा सुनो, ना विप्रपादोदक कर्दमानी ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। कहा सुनो नगर के वासियों, ना विप्रपादोदक कर्दमानी, जिस घर में जिस परिवार में अतिथियों का सत्कार नहीं है, जो वेदज्ञ हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, जो देश और समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से विचरण करते हैं, जनता को समाज को जगाते हैं, ऐसे धीर गंभीर विद्वानों का जिस घर में सम्मान नहीं होता है वह घर शमशान के समान होता है। और जिस घर में
ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिन घरों में वेद शास्त्रों का वाचन नहीं होता है, जिस घर में वेदों का स्वाध्याय नहीं होता है, बच्चे मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, बड़े मंत्रों पर विचार नहीं करते हैं, वे घर शमशान के समान कहलाते हैं। हमारी वैदिक सनातन पुरातन परंपरा जो प्राचीन परंपरा है, आज हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करें कि कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर शास्त्रों की चर्चा होती है, जहाँ पर जिस घर में वेदों का उद्घोष होता हो, कौन सा ऐसा घर है? बिरले ऐसे होंगे। नित्य प्रति हमको अपना स्वाध्याय से युक्त जीवन जीना चाहिए और अपने संतानों को भी थोड़ा समय निकाल करके जरूर पढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से आगे की बात क्या कही है, जो इस वेद मंत्र में कहा गया है, वही बात आचार्य चाणक्य भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिन घरों में, जिन परिवारों में स्वाहा स्वाहा करके लोग आहुति नहीं देते, अर्थात जिन घरों में नित्य प्रति यज्ञ नहीं होता है, जहाँ पर हवन नहीं होता है, ऐसा घर घर कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा घर जहाँ पर नित्य होम नहीं होता, वो होम नहीं कहला सकता है, इसलिए वह शमशान कहलाता है। आचार्य की बातें हमको समझनी चाहिए। वह सदा सर्वदा सर्वत्र सबके घरों का उत्कर्ष करने वाला यह संदेश हमको समझना है कि जिन घरों में नित्य प्रति यज्ञ नहीं होता, जिन घरों में यज्ञाग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, छोटे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, बैठ करके आहुति नहीं देते हैं, वह घर शमशान के समान है। और एक बात क्या कही है? स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। जहाँ यह बड़ों का आदर सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर माता पिता का सम्मान नहीं है, माता पिता को एक एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए तरसता व्यक्ति छोड़ देता है, उनको औषधि समय से नहीं देता है, उनको अन्न भी समय से नहीं देता है, धन धान्य से जिनको तृप्त नहीं करता है, ऐसा घर शमशान के समान है। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, तो वह घर बिल्कुल शमशान के समान है। ऐसी बात जब लोगों ने सुनी तो उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि हमको अपने घरों में सदा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखना है, सदा हम यज्ञ करेंगे और नित्य प्रति इस अनुष्ठान में प्रवृत्त रहेंगे। तो इसी श्लोक का यदि हम विपरीत करते हैं तो स्वर्ग क्या है? तो कहा सा विप्रपादोदक कर्दमानी सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि। नित्य प्रति जहाँ स्वाध्याय है, जहाँ पर बड़ों का सम्मान है, अतिथियों का सम्मान है, नित्य प्रति यज्ञ किया जाता है, ऐसा घर वास्तव में स्वर्ग कहलाता है। हम अपने घरों को स्वर्ग बनाना सीखें। नित्य प्रति वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, महाभारत, रामायण और भी अनेक नीति ग्रंथों का स्वाध्याय बच्चों को कराएं, जिससे उनके अंदर विवेक वैराग्य की जो है स्थिति हो सके। ये हमारी पावनी परंपरा है और इस परंपरा में पंच महायज्ञ इसीलिए कहा है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवैश्य देव यज्ञ और इस प्रकार से जो पितृयज्ञ आदि का जो अनुष्ठान होता है, वास्तव में हमारे जीवन को और जगत को कल्याण से भरने के लिए होता है। और बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा जीवन कैसे हो, यज्ञी हो। और यज्ञ कैसे करना है? तो कहा कि मिलजुल करके यज्ञ करना है। ऐसे नहीं है कि अकेले अकेले बैठ करके यज्ञ करना। तो अगला वेद मंत्र, चौथा वेद मंत्र क्या कहता है? ओम प्रते अग्नयो अग्निभ्यो वरनिहि सुवीरासः शोषुषन्ता द्युमन्तः
यत्र नरा समासते सुजाताः। कहा कि गार्हपत्य अग्नि से आवनीय अग्नि का प्रणयन होता है, सो कहते हैं कि तेरी गार्हपत्य अग्नियों से यज्ञाग्नि प्रकर्षेण नितराम प्रदीप्त हो, और ये यज्ञाग्नियाँ अच्छी प्रकार ज्योतिर्मय होती हुई अच्छी प्रकार रोग क्रमियों को कंपित करने वाली हैं। अग्निर्होत्रेण प्रणुदा सपत्न्यान, अर्थात ये यज्ञाग्नि ये इस अग्निहोत्र के द्वारा अपने सपत्न शत्रुभूत इन रोग कर्मियों को कंपित करें, इनको परे धकेलने वाले हों। क्योंकि यज्ञ हम करते हैं तो इससे वातावरण के रोग भी दूर होते हैं, जो कीटाणु हैं, जो रोगाणु हैं, वो नष्ट होते हैं, और शरीर के भी, मन के भी रोग नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से कहा कि भूत इन जो है योग कर्मियों को परे ढकेल दे। ये यज्ञाग्नियाँ वे हैं यत्रा जहाँ जिनके समीप सुजाताः उत्तम जन्म वाले कुलीन नर लोग सम आसते मिलकर प्रेम से आसीन होते हैं। समयंचो अग्निम सपर्यतारा नाभिम इवाभितः, नाभि के चारों ओर अरों के समान मिलकर के गति करते हुए तुम यज्ञाग्नि का पूजन करो। यज्ञाग्नि के उत्तम घृत व हवि से उसमें को तृप्त करो। उत्तम घृत हो, हवि, औषधियाँ और मिष्ट पदार्थ जो है पुष्टकारक पदार्थ उसमें आहुति में डालिए। कुलीन लोग घरों में मिलकर के बैठते हैं और गार्हपत्य अग्नि से यज्ञाग्नि को दीप्त करके उसमें सम्यक आहुतियाँ डालते हैं। इन यज्ञों के द्वारा वे महान अग्नि प्रभु का पूजन करते हैं, और यज्ञाग्नि वास्तव में हमारे जीवन को और जगत को कल्याण से भरने वाली है। इसलिए यज्ञ नित्य प्रति करें। यज्ञ से ही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण होना है, यह सुनिश्चित हम करें कि यज्ञ मिलकर के यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। मानसिक बल दीजिए प्रभु, आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। तो हम यज्ञमय जीवन जिए। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।